Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. Please remember. जी हाँ, कौन कहता है लाइफ की ट्रबल्स, रिलेशनशिप की ट्रबल्स दूर होती नहीं क्योंकि आप रेवा जी से बातें करते नहीं। जी हाँ, आप हमें सुन रहे हैं वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी विथ वेरी वंडरफुल एंड वार्म पर्सन रेवा कुमार और मैं हूँ आपकी होस्ट रेनू और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 पे। आप जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में हार्मनी लाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर। हार्मनी एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में आ जाए तो बस खुशियां ही खुशियां आ जाती है और अगर वो वास्तु के साथ टैली कर जाए तो बस दुग्ध शर्करा योग। आपको रेवा जी से कांटेक्ट करना है, आपको प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हार्मनी चाहिए रिलेशनशिप्स में, आप हमें स्टूडियो में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें स्टूडियो में कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 5107701550। आपको रेवा जी से आफ्टर द शो इफ यू वांट टू आस्क anything you can call her on 5108683338। जी हाँ, वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो ढेरों किताबें पढ़ के यू कैनॉट मास्टर्ड। जी हाँ, यही डिफरेंस होता है एक स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट में। जी हाँ, स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो अपने आप को डिवोट कर देते हैं टू वन सब्जेक्ट और टू वन पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट। हाँ जी, रेवा जी ऐसी ही डिवोटी है। रेवा जी को इसी डिवोटी जो है रेवा जी उनको ऊंचाइयों तक लेके गया है इन द वर्ल्ड ऑफ वास्तु। दैट इज वाई हर पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग among all Hindu, Christians, Muslim, Parsis and Sikhs. Yes, you can ask any type of questions but related to Vastu on 5108683338। ये उनका पर्सनल नंबर है and you can call her on You can call us on our studio line which is 5107701550 which are open now. You can email Reva ji on divineavc@gmail.com। आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं जो है www.divinevastu.net। You can learn a lot of things। मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, लेट्स गो एंड वेलकम रेवा जी। वेरी गुड आफ्टरनून रेवा जी, हाउ आर यू टुडे? नमस्कार रेणुका जी। हाँ लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगता है जिस समय मैं आपके साथ जुड़ जाती हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ होती हूँ रितेश कुमार जी के साथ में, लेकिन ये समय जब जुड़ जाता है वास्तु के साथ जाता है। जी हाँ, वास्तु कहते हैं कि सही दिशा को लो तो दशा भी सुधर जाती है। सिर्फ हमारे को लेना है दिशा सही। सही दिशा लेंगे तो आप प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाते हैं। और सही दिशा को लेने के लिए क्या चाहिए रेणुका? सही दिशा को लेने के लिए हमारे को प्रॉपर चेक करना है डायरेक्शंस को, क्योंकि यही डायरेक्शंस हैं। चाहे आप पूरा देखें कि हम 5 एलिमेंट्स, जैसे कि हमेशा कहती हूं दैट वास्तु इज ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ 9 planets who resides in 10 directions of our dwelling and helps to enhance the chakras from northeast to southwest। मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट, जिसको साइंटिफिकली अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट से हमारी एनर्जी आती है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी आती है, और साउथ वेस्ट जिसको हम कहते हैं कि हमेशा एलिवेट रहे, वो हैवी रहे, वो एक डेन की तरह हमारे साथ काम करता है। सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्थ ईस्ट को खूब ओपन रखिए, नॉर्थ ईस्ट को स्पेस दे दीजिए, ताकि जब हमारी धरती 23.5 डिग्री की तरफ होती है वहां से ही ओपन सब कुछ आएगा। और साउथ वेस्ट जब हमारा एलिवेटेड होगा तो आपकी हर तरह की एनर्जी मीन्स कि चाहे वो पैसे से जुड़े हों सवाल, चाहे वो रिलेशंस को लेके हों, चाहे वो आपको बिजनेस को, किसी भी चीज को लेके, तो वास्तु से आप हर तरह की इन परेशानियों से बाहर आके अपनी जिंदगी में ग्रोथ को ले सकते हैं। एग्जैक्टली रेवा जी, यू आर द charming gardener who makes our soul blossom। रेवा जी, इसी के साथ आइए हमारा फर्स्ट कॉलर लेते हैं। जी हाँ,
Hello, you are live on air with Reva ji. Go ahead. नमस्ते डॉक्टर रेवा जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मुझे आपसे ये पूछना था, मैं जो काम करता हूँ, मैं सोफा पे बैठता हूँ और मेरे पीछे विंडो है जी। हेलो 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 यार, आई थिंक हमारे पहले कॉलर लॉस्ट हो चुके हैं। गो अहेड विद योर क्वेश्चन। यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्कार रेवा जी, मैं यश बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार यश जी। और आज पहली बार है कि मेरा रितेश जी को फोन नहीं लगा, नहीं तो आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ बताइए। नहीं, मुझे जो सवाल पूछना है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे जवाब, मतलब मैं कुछ अजीब सा सवाल पूछ रही हूँ पर मुझे जवाब भी चाहिए उसका। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सॉरी रेवा जी, मैं यहाँ से 11th को फ्लाई कर रही हूँ, इंडिया जा रही हूँ जी। अभी मैं मतलब थोड़े दिन पहले मैं अपने बड़े बेटे के पास ओरेगन गई थी। वहाँ पर एक अमेरिकन बंधु अपने हिंदुस्तान को बहुत पसंद करने वाले थे और वो 4 साल हिंदुस्तान में घूमे फिरे और फिर उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। आई एम सॉरी। उन अमेरिकन बंधु की ये अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियां हिंदुस्तान में भी लेके मतलब जाए जी। तो ये जिम्मेदारी मेरे बेटे ने मुझे सौंपी है और मैं वो अभी लेकर आई हूँ जी। तो मुझे कैसे क्या करना, मैंने यहाँ पर मतलब मैंने अपने दूसरे बेटे को नहीं बताया, ना किसी और को बताया कि मैं लेके जा रही हूँ। तो दुनिया भर के वहम बहुत हो जाते हैं जी। पर मैं अपने हिंदुस्तान में अस्थियां मतलब बहुत मान इज्जत की बात जी, यानी जिस तरह हम एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं उस तरह हम उनके लास्ट रिमेन्स हैं उनका भी हमें सम्मान मैं सोचती हूँ कि करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे लेके जाऊं। यश जी, ऐसा है, देखिए मैं जहां तक मैं सोचती हूँ, मैं अपने बारे कि अगर आप जहां पर हैं उसी तरह अगर मैं अपने आप को लेकर आऊं, और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि अगर कभी भी हमारे को किसी के इस समय में अगर कुछ ऐसा करने की हमारे को मौका मिला है तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में या हमारे कुछ जन्मों का या कुछ कर्मों का संबंध था कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो चीज जुड़ती है। तो अगर आपको ये मौका मिला है तो मैं आपको जरूर कहूंगी, और अगर उनकी अंतिम यही थी, उनकी ये इच्छा थी कि हिंदुस्तान में कुछ एशेस जाए। उन्होंने अपने अमेरिकन कहाँ बर्न करते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को यहाँ पर बर्न करवाया ओरेगन में, मतलब अपना जैसे अपने यहाँ होता है उस तरह से करवा के, और लास्ट रिमेन्स जो कुछ थे कुछ मतलब उन्होंने बचा के रखे और जो हिंदुस्तान जाए उसको देने के लिए। तो मेरे बेटे का वो फ्रेंड है। अगर आपके बेटा साथ जाते हैं और अगर आपके बेटे इसको कोई नहीं जा रहा, अगर आप जा रही हैं तो आप लेके जाकर जहां पर हरिद्वार में होते हैं तो वहां के जो पंडित जी लोग हैं आप उनसे मिलके पूरी मदद लेके उनका विसर्जन कर सकती हैं। मैडम जी, मैं हरिद्वार नहीं जा पाऊंगी, मैं पंजाब जा रही हूँ और वहाँ पर जहाँ पर हमारे वहाँ पर सब लोग करते, उन्होंने तो कहा था कहीं भी दिखे तो आप कुरुक्षेत्र भी जा सकती हैं। हाँ जी, आप कुरुक्षेत्र भी जा सकती हैं। मैं नर्मदा जी जा सकती हूँ। हाँ जी, आप वहाँ भी जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ खास मुझे करना चाहिए क्या? ले जाते टाइम मुझे कुछ खास किसी चीज में लपेटना, कुछ मैं कुछ नहीं जानती, बस एक उसके लिए अगर आप जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ के कोई आपको पंडित जी मिल जाते हैं यहाँ से जाने से पहले, वो आपको पूरा इसका विधि बताते हैं, क्योंकि अगर आपने अस्थियां भी रखी हुई हैं तो पर्टिकुलर मंदिर के किसी स्थान के ऊपर में बताते हैं कि वहाँ रखने के लिए आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। घर के अंदर नहीं रखते हैं ये कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, तभी मैंने आपसे कहा कि घर पे नहीं रख के। तो मेरी तो आपसे यही राय है कि अगर आप किसी पंडित जी या जो लोग ये आचार्य लोग होते हैं अगर आप उनसे बात करें। नहीं जा सकती, किसी से कुछ नहीं पूछ सकती, मैं तो ईश्वर से डायरेक्ट ही बात कर लेती हूँ कि मैंने अब ये कर लिया है, आप इससे मेरे रक्षा कीजिए या आप मेरे घर वालों को इससे बचाइए यदि कुछ ऐसी बात हो। तो मैंने कुछ ऐसा करके उसको बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े में रख के, जहाँ हमारा गुटका कहते हैं पाठ करते हैं तो उसके साथ लपेट के और अपने सूटकेस में रख दिया। यशी, इसके लिए अगर आप सही मदद हैं तो आप किसी पंडित जी से, या आप एक काम कर सकती हैं, लेट अस फिनिश विद आवर दिस शो, उसके बाद में आप मुझे कॉल करिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू एडवाइस यू।
हाँ, तो आप मैडम प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 510। हाँ जी, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं ऑन 510-868-3338। डियर लिसनर्स, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है रेवा जी से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 510-770-1550। ये हमारा स्टूडियो का नंबर है। आइए लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। नमस्ते रेवा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आई एम सॉरी, आप बात कर रहे थे, आपका लाइन ड्रॉप हो गया था। हाँ वही। Exactly. पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके डॉक्टरी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मुझे ये पूछना था, जब मैं घर पे काम करता हूँ जी, मैं सोफा पे बैठा हूँ, मेरे पीछे विंडो है जी, और मैं ईस्ट की तरफ फेस करता हूँ, मेरी पीठ वेस्ट की तरफ होती है। इज दैट राइट पोजीशन और टू चेंज माय पोजीशन? देखिए, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, पोजीशन सही है। देखिए, दो चीजों का ध्यान रखिए। एक, मैं डायरेक्शंस के लिए हमेशा जब बताती हूँ, आपके पीछे विंडो नहीं होना चाहिए। आप तब ग्रोथ नहीं ले सकेंगे, स्टेबिलिटी नहीं ले पाएंगे। और दूसरा, अगर आप नॉर्थ की विंडो अगर आपको मिलती है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम द होम इट मीन्स यू नीड द मनी, आप प्रोफेशनल हैं, उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। ईस्ट की तरफ हम तब एडवाइज करते हैं आप फेस करिए जहां बच्चों को स्टडीज करना है, या आप अपना इंटरव्यूज का तैयारी कर रहे हैं, या कुछ और स्टडीज कर रहे हैं, ताकि ईस्ट से आप ड्राइविंग फोर्स ले सकें। लेकिन अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको नॉर्थ की तरफ से आपको पैसा चाहिए, मरकरी है वहां से। तो अगर आप साउथ की वॉल पे बैठेंगे, आपके पीछे सॉलिड वॉल होगी और आप नॉर्थ की तरफ फेस करिए। प्लस बिल्कुल एकदम वॉल के साथ अपना टेबल बिल्कुल मत रखिए, इसको अवॉइड करें। अच्छा, और बच्चों को जब पढ़ाई करना हो, बच्चे की तरफ फेस करना, लेट देम फेस टू द ईस्ट। ईस्ट। हाँ जी, बच्चों के लिए ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। वाइल स्टडिंग दे शुड फेस टू द ईस्ट। और बच्चों के लिए भी यही एडवाइस है कि एकदम वॉल के साथ में उनका टेबल नहीं हो, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर वहां पर विंडो नहीं हो तो। एटलीस्ट दे शुड बी डिस्टेंस, ताकि वो उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा वो समझ सके चीज को, स्टडीज को। अच्छा रेवा जी, एक और क्वेश्चन है जी। अब मेरे को आपकी इसकी मदद चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारे पैर किस डायरेक्शन में नहीं होने, साउथ में नहीं होने चाहिए या नॉर्थ में नहीं होने चाहिए? नॉर्थ में कभी नहीं होने चाहिए। उसका रीजन यह है कि आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी, और नॉर्थ की तरफ से जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है, अगर वो रिपल्शन होगी, अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक से अगर सर हम नॉर्थ की तरफ सोएंगे, तो इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है साइंटिफिकली। रीजन इसका यही है कि अगर आप साउथ की तरफ सर करके सोएं, या बेस्ट डायरेक्शन साउथ है और पैर आपके नॉर्थ की तरफ हो, तो दिस इज द बेस्ट। लेकिन अगर बच्चे सो रहे हैं तो ईस्ट की तरफ भी सर करके सो सकते हैं, बट यू हैव टू अवॉइड नॉर्थ। हेड शुड नेवर be in the north direction while sleeping. Or the head should never be on the south direction. North में सर नहीं होना चाहिए? जी नहीं, नॉर्थ की तरफ पांव करके सोएंगे। अच्छा, नॉर्थ की तरफ पांव करके जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डियर लिसनर्स, आज आप हमारा शो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द शो हम आज ट्रिविया खेलने वाले हैं लास्ट टाइम की तरह। सो रेवा जी, अभी मैं ऐसे ब्राउज कर रही थी तो मुझे एक टेक्स्ट आया। तो वो टेक्स्ट में पूछा था, मुझे क्वेश्चन पूछा था कि वो मुझे बोले मैं तो कॉल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको टेक्स्ट ही कर देता हूं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि 14 फेब क्या ये जो दिन है वैलेंटाइन का, वो फेवरेबल डे है क्या टू प्रपोज समवन? आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आपको क्यों नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा दिन है, जरूर आप कर सकते हैं प्रपोज करना चाहें। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर देखना है कि आपकी जो मेल और फीमेल एनर्जी है, एग्जैक्टली दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बैलेंस है कि नहीं है। मीन्स कि आप प्रपोज कर रहे हैं, या कई बार तो ऐसा भी हो जाता है रेणुका कि आप अच्छे मैरिड लाइफ है, आपने प्रपोज किया, शादी हो गया, चलिए जी, आपका चाहे लव मैरिज था चाहे अरेंज मैरिज, बट आफ्टर दैट, इमीडिएटली आफ्टर दैट, या कुछ सालों के बाद में, मैंने देखा है विजिट करते जब देखते हैं कि कई सालों के बाद में भी दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हाट्स द रीजन? क्यों वहां घर में झगड़ा है, या क्यों वहां प्रॉब्लम्स हैं, क्यों रिलेशंस नॉर्मल नहीं है, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। रीजन क्या है? उस समय उसका रीजन होता है जो मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी है वो बैलेंस अगर नहीं हो। मीन्स कि
जो फीमेल एनर्जी है, जिसको हम लोग एक वर्ड और भी देते हैं, दैट इज माँ, MAA बोलते हैं। ओके। और एक जो मेल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं FAA बोलते हैं। अगर कहीं पे आप देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ अगर बैलेंस नहीं चल रहा, क्यों, ये आपने सवाल किया है कि प्रपोज करने के लिए, कि उसको प्रपोज करने के लिए पहले उनको ये जरूर देखना है कि क्या ये एनर्जी उनके घर में कमी तो नहीं है, और ये कैसे देख सकते हैं, आफ्टर मैरिज भी और या बिफोर मैरिज भी। क्योंकि अगर हमारे घर का, चाहे से कि आपका देख सकते हैं कि बेडरूम है, वी नीड द बोथ ऑफ द एनर्जी। कई बार ऐसा होता है कि आप फीमेल एनर्जी है जहां फीमेल की है, लेडीज अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग फीमेल्स हैं, कि हम लोग घर में हमारी कहीं पे भी हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है, या हस्बैंड्स आर नॉट लिसनिंग अस, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम देम, एंड एवरीबडी नीड्स द लव, चाहे वो फीमेल्स हैं मेल्स हैं। उस समय उस एनर्जी का, इट मीन्स कि देयर इज ए फीमेल एनर्जी इज मिसिंग इन दैट एरिया, पर्टिकुलर इन दैट बेडरूम। उसको जो उसकी लैकनेस है उसको हमको खत्म करनी है, उस फीमेल एनर्जी को, ताकि वो उस घर में अपने हस्बैंड के साथ उनकी एनर्जी बैलेंस रहे और वो अपने प्रॉपर रिलेशंस को रख सकें। ओके, तो ये एनर्जी जो नेगेटिविटी आप जैसे बोल रहे जो है, वो कैसे हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं? उसको बिल्डअप करने के लिए अगर आप देखती हैं कि हमारा हस्बैंड के साथ में कहीं नहीं बात बन रही है, या बिटरनेस आ रही है, और हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग देम, और ही इज नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस, इट मीन्स कि वहां पर जो हमारी माल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल एनर्जी, वो डोमिनेशन, जो वो एनर्जी कम है, वहां के लिए आपको वहां का जो नॉर्थ डायरेक्शन है घर का, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, वहां आपको इनहेंस करना है। अकॉर्डिंग टू वास्तु, आवर नॉर्थ ईस्ट अप टू साउथ ईस्ट, दैट इज रिलेटेड विद द फीमेल्स। और जहां हमारा साउथ स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कई मास प्लैनेट से भी लेते हैं, अप टू लेके चले जाइए आप नियर बाय द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी ले सकते हैं, वहां पे टच करते ही दैट इज रिलेटेड विद द मेल पावर। देन नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द सिबलिंग्स एंड द चिल्ड्रन, और नॉर्थ हम लेके जाते हैं विद द बाहर, जो हमारे को आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी नीड्स के साथ में उससे रिलेटेड लेते हैं। तो अब हमारे को कहाँ पे करना, इनहेंस करना है नॉर्थ ईस्ट को। अगर आप वहां पे ब्लू कलर का या सी ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का नाइट बल्ब लेंगे अपने बेडरूम के, स्पेशल इन द बेडरूम एरिया वेयर इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट। अगर आप अपने साउथ वेस्ट बेडरूम के अंदर में उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के ऊपर में अगर आप ब्लू लाइट दे देते हैं, या वहां पर सी ग्रीन कलर का कर्टन्स देते हैं, अगर सी ग्रीन का कर्टन्स भी नहीं दे सकते, तो पर्टिकुलर आप ड्रेसर पे कुछ ऐसा चीज रख सकते हैं, दैट यू हैव टू गिव दैट कलर, पर्टिकुलर दैट कलर, कोई रिफ्लेक्शन या फिर ऐसा कुछ, तो वो आपकी जो एनर्जी मिसिंग है उसको लेकर आ सकता है। इवन यू कैन पुट द फ्लावर्स, पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं। अब हमारी मेल आ जाती है कि कई बार ये तो है नहीं कि हम सिर्फ फीमेल्स के लिए बात कर रहे हैं, वी वांट द मेल्स आल्सो। कई बार मेल्स पावर होती है जैसे कि वी आर नॉट गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फॉर वाइफ से, हमें अच्छा नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं चल रहा, या क्या, तो इट मीन्स कि वहां पर जो मेल एनर्जी है जिसको हम लोग फायर एनर्जी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो मिसिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, देन यू हैव टू इन्हेंस द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस मीन्स कि आपको साउथ वेस्ट वॉल के पास में अगर आप रेड कलर का लाइट लगा देते हैं या रेड लैंटर्न लगा देते हैं, तो वो उस एनर्जी को जगा देता है। अब आता है कि प्रपोज करने के लिए लेकर जा रही हैं। अगर आप प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं तो आपको उस समय बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। स्पेशल मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अनमैरिड हैं, चाहे वो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, बिकॉज इफ दे आर स्टेइंग इन एनी हॉस्टल तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर हम इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर एक रूम में आपके साथ में कोई भी रह रहा होता है। इफ यू आर स्टेइंग अलग रह रहे हैं तो आप उसको दूसरी तरह से एनर्जाइज कर सकते हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग कि अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर ऑन दैट टाइम यू हैव टू, स्पेशली पर्टिकुलर ऑन दैट टाइम यू हैव टू लेट देम नो, आई थिंक सम मिसिंग देम, यस, पर्टिकुलर उस चीज के लिए आपको ये ध्यान देना है अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं कि क्या हमारे रूम में या जिस रूम में आप रह रहे हैं उसमें ये कलर एनर्जी है कि नहीं। अगर आप प्रपोज करने जा रहे हैं तो वहां पर मेल्स के लिए मैं जरूर कहूंगी कि सबसे पहले वो अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रेड कलर का पेयर रखें कैंडल का, या रेड लैंटर्न को रखें, वहां पर बर्न नहीं करेंगे,
प्लीज लिसन, आप उसको जलाएंगे नहीं, बट इट हैज टू बी देयर। और अगर फीमेल्स करने जा रही हैं, अगर प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं अपने आप को वैलेंटाइंस डे के ऊपर में, तो बिफोर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट, दैट हैज टू बी इनहैंस्ड विद द ब्लू ऑल्सो। ओके, रेड एंड ब्लू का, द रेड एंड द ब्लू। अब रेड एंड ब्लू को देखने के लिए आपको कैसे, बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द फीमेल्स, दैट इज द मा, एंड द साउथ एंड द साउथ वेस्ट जिसको मैं कर रही हूँ अर्थ एलिमेंट को दे रही हूँ, दैट इज रिलेटिव विद द मेल्स। अब उसको मेल और फीमेल को अट्रैक्ट करना है, एक दूसरे की तरह प्रपोज करना है, और उसके लिए दिस इज द बेस्ट रेमेडी विच वी शेयर। वाओ, बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई है, अभी कोई भी जाके प्रपोज कर सकता है। एंड दिस इज वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। एग्जैक्टली, यही हमारी जो मेन रिसर्च थी, कि इसी के साथ साथ में अब आ जाता है सवाल कि भी हमारे पास में और भी हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि स्पेशली जैसे कि घर में रह रहे हैं एंड वी आर नॉट हैविंग द हार्मनी, पीस नहीं है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इशू। उनके लिए मैं स्पेशल आपको ये बताना चाहती हूँ, खास तौर पे जो हमारे फुल मून का डेज आता है, उसके लिए पर्टिकुलर अगर लिसनर्स आप कुछ चीजों को आज जरूर फॉलोअप करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली अगर आपके 5 डेज भी आप इस रेमेडीज को करते हैं कंटिन्यूसली, द 5 डेज कंटिन्यूसली एट द टाइम ऑफ फुल मून, आप अपने रिलेशन में बहुत ही हार्मनी, बहुत ही पीस लेकर आ सकते हैं। अब उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल। आई होप कि आप लोग इसको फाइल। रेवा जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, हमारे नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। यस, हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। ओके, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। I live in a south-facing house और कल tomorrow I have a very important interview. तो मुझे यही पूछना था कि कल किसी डायरेक्शन में फेस कर अगर वो फोन इंटरव्यू करे तो ज्यादा इफेक्ट होगा या नहीं? जी बिल्कुल, अगर कैसे उपाय दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इंटरव्यू के लिए फोन इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं आपको 2 रेमेडीज जरूर दूंगी। सबसे पहले ये कि अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, उसको डायरेक्शन को हमने, क्योंकि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट को लिए हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू है साउथ फेसिंग है, तो आपके घर का जहां भी आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिलता है, आप वहां पर बैठे फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की विंडो है, उसको जरूर खोल के रखें। मीन्स कि अगर ब्लाइंड्स हैं, ब्लाइंड्स को हटा दीजिए, और आप साउथ की वॉल पे बैठे, आपके पीछे साउथ का वॉल होना चाहिए। जी। और जब आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, उससे पहले आपको मैं एक रेमेडी दूंगी, जो रेमेडी हमारे जितने भी लिस्टनर्स जिन्होंने भी इसको फॉलो किया, दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। आप शीशे का एक ग्लास पानी का लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक को डालिए, सॉल्ट को डालिए, और एटलीस्ट 2 मिनट के लिए आपके दिमाग में जो भी फियर है या जो भी एक आप सोच रही हैं कि स्ट्रेस है, उसको विजुअलाइज करते हुए उस पानी को आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। जी। इमीडिएटली आफ्टर अगेन टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास का शीशे का लीजिए, एंड पुट 8 स्पून्स ऑफ शुगर, 8 चम्मच चीनी के डालिए, और जहां आपका इंटरव्यू जहां बैठ रही हैं, अपने टेबल के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में, जहां टेबल का नॉर्थ दिखता है, वहां पर उस पानी के ग्लास को भर के रख दीजिए। जी। और फिर आप अपना फोन इंटरव्यू जो भी आप करिए, एंड देन सी कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको लगता है कि आफ्टर द फोन इंटरव्यू आपको 1 या 2 दिन के बाद में इसको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, यू कीप दैट ग्लास ऑफ वाटर ओवर देयर, एंड आफ्टर 2 डेज उसको घर के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन में डालिए। मीन्स कि जो हमने सॉल्ट वाटर था, जो नेगेटिविटी से था, उसको हमने फ्लश कर दिया, और जो हमारे साथ पॉजिटिविटी के साथ मीठा वाला पानी है, उसको आप घर के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन में डालिए। ओह, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कल जरूर करूंगी। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। रेवा जी, हम लोग फुल मून डे के बारे में बात कर रहे थे, आप कुछ रेमेडीज बता रही थी। उसके लिए अब मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा किसी वजह से हस्बैंड और वाइफ में हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं चल रहा, या कई बार एबनॉर्मेलिटी भी आप कह सकते हैं, या झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स है, डिप्रेशन है, क्योंकि अगर आपका वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो नेचुरली वी वांट टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल डे। वैलेंटाइंस में मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का ही होता है, कोई भी रिलेशनशिप अपन लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, रेणुका, हर किसी से, बट इट शुड बी इन अ नाइस वे। एग्जैक्टली। एंड इट शुड बी फॉर एवर। इट इज नथिंग लाइक कि सिर्फ 14 फरवरी को है तो 15 को भूल जाओ। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो वी वांट, उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर द प्यूरिफिकेशन। यू हैव टू प्यूरिफाई योर हाउस। हाउ टू गेट इट? उसके लिए
नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. Okay. तो लिसनर्स, अगर आप अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करिए, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, घर के लिए हार्मनी के लिए जो बहुत जरूरी है, और रिलेशन अपने लव लाइफ को इनहेंस करने के लिए, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हम नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे. Okay. अगर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक पानी का जग ले लीजिए थोड़ा सा, एंड डिजॉल्व सम लिटिल बिट सैफरन इन दैट, थोड़ा सा सैफरन डाल के, एंड यू हैव टू स्प्रिंकल दैट वाटर, जैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा क्लॉकवाइज आप अपने पूरे घर में डालिए. Okay. नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हुए डालना शुरू कीजिए. उसके बाद में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑपोजिट आ जाता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट. उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू ब्रिंग लिटिल बिट, कोई भी आप थोड़ी सी अपने घर का सॉइल ले लीजिए, और आपने देखा होगा कई बार मैं आपको बताती हूँ कपूर जिसपे हम जलाते हैं, कपूर होता है, दैट्स वेरी गुड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस प्योरीफायर भी बोलते हैं उसको. अगर आप थोड़ा सा कपूर जलाएंगे और मिट्टी उसके ऊपर में डालेंगे तो वो थोड़ी सी ऐश सा हो जाएगा. आप उस ऐश को क्या करिए, लीजिए, और उस ऐश को थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में और थोड़ा साउथ वेस्ट में आप स्प्रिंकल कर दीजिए, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में और साउथ वेस्ट कॉर्नर में, चाहे वहां पे आपका बैकयार्ड हो चाहे आपका फ्रंट एंट्रेंस. नेक्स्ट आता है अब ईस्ट कॉर्नर और साउथ ईस्ट कॉर्नर. इट्स वेरी इजी. आपको घर का ईस्ट और साउथ ईस्ट भी प्यूरिफाई करना है. उसके लिए आप क्या करेंगे, 7 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आपको इन्हीं डायरेक्शंस में डालना है. 7 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मीन्स कि थोड़ा सा ले लीजिए, उनकी पेटल्स को ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ईस्ट डायरेक्शन में भी डाल दीजिए और घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डाल दीजिए. नाउ द नेक्स्ट इज साउथ डायरेक्शन. साउथ डायरेक्शन के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइट 3 रेड कैंडल्स. रेड कैंडल्स हार्डली फॉर 2 मिनट्स के लिए आपको 3 रेड कैंडल्स करनी है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉर्नर वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. वहां के लिए आप क्या करेंगे, यू टेक 3 एनी सिल्वर कॉइन्स इन स्मॉल बाउल एंड कीप देम इन दिस पार्ट्स. मतलब कि छोटे से सिल्वर के, चांदी के होते ही हैं कॉइन्स आपके पास, उसी छोटे से किसी में बाउल में लेके आप इन दोनों जगह में रख दीजिए, वेस्ट में भी नॉर्थ वेस्ट में. अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है, नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है कि पानी में सैफरन डाल के डालिए. नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में मैंने आपको बताया कि अगर थोड़ा मिट्टी को स्पेस प्यूरीफायर में डाल के जो उसकी एशेज हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डाल दीजिए. ईस्ट साउथ ईस्ट में मैंने आपको बताया है 7 टाइप के फ्लावर्स हैं, उनको कर दीजिए. साउथ डायरेक्शन में 3 तरह का रेड लाइट मैंने आपको बोला है जलाने के लिए. वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मैंने आपको बोला है चांदी का 3 सिक्का बाउल में रख दीजिए. लेट दीज थिंग्स रिमेन फॉर 24 आवर्स. आप 24 घंटे के लिए इन सब चीजों को वहीं रहने दीजिए. अब क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर्स के बाद में क्या करना है आपको, जो सॉइल और जो फ्लावर्स हैं इनको, जो आपके फ्लावर्स हैं जो हमने सॉइल रखा था नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में रखा था, आपने ये लेना है, चाहे आप किसी नदी में डाल दें, समुद्र में डाल दें, पानी में डाल दें, और जो कॉइन्स था उस कॉइन्स को आप अपने मंदिर में रखिए. अगर आप इसको 5 डेज में, सिर्फ स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, दिस इज स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, अगर आप 5 डेज भी आप इस रेमेडीज को करते हैं तो आपको 5 डेज के बाद में 6th डे आप इन सबको इकट्ठा करेंगे और पानी में परवाह कर देंगे, और जो आपके 5 डेज के 3 कॉइन्स 15 कॉइन्स हो जाएंगे, उसको आप अपने घर के मंदिर में, पूजा में, कहीं पे चर्च में, कहीं पे भी रखिए. आई एम वेरी मच श्योर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, डेफिनेटली आपके घर में हार्मनी फॉर परमानेंट आपके घर में रहेगी. आपके घर के रिलेशनशिप में जितनी भी बिटरनेस है आप इसको पूरी अच्छी तरह से खत्म कर सकते हैं. वाह रेवा जी, बहुत बढ़िया आपने टिप बताई. इसी हैप्पीनेस के साथ आइए लेते हैं नेक्स्ट कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. गो अहेड विथ योर क्वेश्चन. नमस्ते रेवा जी, मेरा नाम पूजा है. नमस्ते. और आपको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ. थैंक यू पूजा जी. थैंक यू जी. मैंने आपको एक बार पहले भी कॉल किया था. हम लोग एक नए घर पर मूव किए हैं. नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है रेवा जी, और थोड़ी ऊंचाई पर है, और पीछे स्लोप है. बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, थोड़ा सा स्लोप है, और स्कूल मतलब घर के ठीक पीछे स्कूल है. तो बेसिकली हमारा बैकयार्ड स्कूल में जाके खुलता है और थोड़ा सा ऊंचाई पे है. तो from a vastu perspective, is that okay? Yeah, the school is good because there's a lot of positive energy. But I don't know, personally, I just thought.
देखिए पूजा जी, ऐसे है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ घर फेस करता है, दैट्स वेरी गुड। अब आ जाता है स्लोप का, कि जो हमारा स्लोप है वो साउथ वेस्ट नीचे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, साउथ की तरफ कह रहे हैं, और जो हमारा पीछे की बैकयार्ड का बता रहे हैं वो खुलता है जाके स्कूल के साथ में। अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन साथ ही साथ वो हमारा साउथ वेस्ट की तरफ से सब खुला होगा तो वो ड्रेन कर जाता है सब कुछ। अच्छा जी। आएगा पैसा। इस ऐसे घरों को हम लोग कई बार ये भी कह देते हैं कि ये एक तरह की तरह सांप की सीढ़ी की तरह होते हैं, कि ये घर हमें हमारे को बहुत ही फायदा देते एकदम, लेकिन ऊपर से नीचे लेकर आ जाते हैं। और फिर जो हमारे को नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि स्कूल्स या मंदिर के बिल्कुल नजदीक में अगर स्कूल्स या मंदिर या आप ये कह सकते हैं कि कोई कब्रिस्तान, इन सब जगह के पास में अगर कोई घर होता है तो वहां से जो कई बार नेगेटिविटी आती है वो हमें नुकसान देती है। तो उसके लिए आपको बहुत ही 2 रेमेडीज मैं जरूर देना चाहूंगी पूजा, कि अगर आप पर्टिकुलर उस एरिया को कट ऑफ कर दीजिए, बाय प्लेसिंग पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट आप लगा के उसको कट ऑफ कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप साउथ की तरफ जहां आपका बैक यार्ड है वहां पर अगर आप जो लाइट्स होती हैं हॉरिजन जो सामने की तरफ फोकस करती हैं, स्कूल की तरफ फोकस करें, ऐसी 2 येलो लाइट्स लगा दीजिए जो बाहर सीधा स्ट्रेट स्पॉट लाइट जिसको कह सकती हैं आप, जो स्कूल को स्पॉट करें, आप वो 2 लाइट लगाइए और शाम के समय वो लाइट को जरूर जला दीजिए। अच्छा जी। तो अभी भी है हम लोग के बैकयार्ड में लाइट है जो ऑटोमेटेड लाइट्स होती है ना, जो वो स्कूल की तरफ फेसिंग है वो। दैट्स वेरी गुड। और येलो कलर की होनी चाहिए और शाम के टाइम उनको जरूर करें। आपने जो प्लेट बताया था वो वास्तु प्लेट, वो क्या था आप बताएंगे? दैट इज ए पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट। दिस इज ए डिवाइन टूल। इसको हम प्रॉपरली कस्टमाइज और एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि कोई भी आपको डायरेक्शंस मीन्स कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं ये नहीं आपको कह सकती कि आप ईस्ट को, सूरज को यहां से मत निकले क्योंकि पूजा का घर इधर आ रहा है, या साउथ वेस्ट में से एंट्रेंस है तो पूजा के घर की इस एंट्रेंस को मैं नॉर्थ ईस्ट कर दूं। लेकिन जी हाँ, हमारी रिसर्च जो है, जो भी मेरी स्टडीज थी, जो मेरी स्पेशलिटी इसी में है कि आई कैन ओनली हेल्प यू टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। मीन्स कि अगर एक डायरेक्शन अगर आपकी साउथ वेस्ट की मेरे को वहां से नेगेटिविटी मिल रही है तो वहां पर हम पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगाते हैं। एक प्रोडक्ट उसका बाहर लगता है ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी को दूर फेंके और अंदर की जो एनर्जी हमारे को नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वो हमारी घर से बाहर नहीं जाए, वो हमारे घर में डिस्पर्स करे। अच्छा जी। उससे आप फायदा ले सकती हैं पूरा। Thank you so much for calling us. Exactly, we all are governed by some laws, some forces which decide our future. By following Vastu Shastra tips, we can आराम से balance out the various energies and live a happy life. जी हाँ, आपको ऐसी ही ढेर सारी खुशियाँ अपने relationships में लानी है तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं on 510-770-1550. और if you want to make personal appointment with Reva ji, you can call her on 510-868-3338. And you can drop an email to her on divineavc@gmail.com. रेवा जी, एक कॉलर है जो आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता है, ये उसको लेते हैं। जी हाँ। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मैं राखी बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द टिप फॉर द वैलेंटाइन यू गेव। एंड व्हाट टाइम ऑफ डे वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट? अगर आप उसको कल फ्राइडे से स्टार्ट कर दें तो बहुत ही अच्छा है। Okay. It's very good and it's very. I really liked your tips. Thank you. और स्पेशल इसके लिए मैंने और भी है कि कई बार ऐसा हो जाता है राखी कि कुछ हमारे अपने ही सर्कल के बीच में या अपने हस्बैंड से या कोई हमारा अपना फ्रेंड कोई हमसे रूठ के चले गए हैं और किसी वजह से आप पर्सनल रिलेशन में ही देखते हैं कि फॉर अ टाइम बिंग आपस में दूरी आ गई है। उस बिटरनेस को भी हम इस समय बहुत अच्छी तरह खत्म कर सकते हैं, जिसके लिए मैं ऑन एयर नहीं डिस्कस कर पाऊंगी। लेकिन अगर स्पेशल किसी के साथ भी, मेरे लिसनर्स के साथ कोई ऐसा दौर गुजर रहा है तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि यू गाइज आर फ्री टू कॉल मी और ईमेल मी, जिसका मैं कुछ चार्ज नहीं लेती हूं। आई वुड लाइक टू गिव यू ब्यूटीफुल रेमेडी। आपको मैं शीशे की एक रेमेडी बताना चाहूंगी मिरर के साथ में, और आई एम वेरी मच श्योर कि आपको उसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा।
ओके तो आपका कोई भी ऐसे कुछ जहां आप सोचते हैं कि आप अपने रूठे हुए दोस्त को बुलाना चाहते हैं, खासकर वैलेंटाइन से पहले आप अपनी लाइफ को उस वैलेंटाइंस दिन को बहुत खूबसूरत मनाना चाहते हैं, या कहीं पे आपके हस्बैंड वाइफ के किसी रिलेशन में या किसी फ्रेंड के साथ में किसी भी तरह की कोई एनिमिटी आ गई है, तो आप उस चीज का पूरा फायदा उठाइए। और अभी जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई है, इसको आप कल से स्टार्ट कर दीजिए, राखी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके रेवा जी, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू माय। थैंक यू सो मच। अगर आपको रेवा जी से कोई भी सवाल पूछना है, आप आफ्टर द शो पूछ सकते हैं ऑन 5108683338 और यू कैन ईमेल हर ऑन divineavc@gmail.com। रेवा जी, आइए लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक जॉब जल्दी मिलने के लिए मुझे कोई ये है पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए कोई रेमेडी है? जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपको जॉब के लिए जल्दी के लिए चाहिए, तो उसके बीच में अगर आप चाहें तो एक हम रेडी करते हैं, दैट इज अ स्पेशल कार्ड एक रेडी करके देते हैं, जिसको आप अपने हाथ में लेके 21 डेज अगर आप उसको प्रॉपर एनर्जाइज करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो डेफिनेटली यू गेट गुड रिजल्ट्स बाय कीपिंग विथ यू। आप चाहें तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट लेट मी सी विच डायरेक्शन इट नीड्स। आपका क्या एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, कौन से एलिमेंट को, कौन सा आपको एलिमेंट को कितनी उसकी क्वालिटी है, कितनी उसको चाहिए, या क्या उसका प्लैनेट है, उसके मुताबिक ही मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप सुन रहे हैं वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी विद रेवा कुमार और मैं हूं आपकी होस्ट रेनू और रेडियो जिंदगी 1550 पे। रेवा जी, आइए लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलर। हेलो, you are live on air with Reva ji. Go ahead with your question. Thank you. I just dialed. The first time in my life I got interested. Thank you. Thank you, Reva ji. You're welcome. I just heard the 4 things that I need to do to bring peace into my home, but I was driving, so I did not even have a chance to jot it down. Would you be so kind to let me know? My marriage is not working out at all, and I'm a little upset on that, so I want to see what I can do. It is nice to be with you here, and it's my request to you that kindly email it to me, and definitely I'll send you the whole details. क्योंकि इस समय immediately मैं सारा शेयर दोबारा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि it takes time. लेकिन आप मुझे email करिए, I'll definitely send it to you. आपको भी और भी हमारे listeners, if you want to know how to purify to get the harmony or how to purify the house to just to get rid of abnormality, exactly, or the exactly. ऐसी सब चीजों से और enhance the love life, definitely I would like to share, or you visit my website also divinevastu.net. all details are there. लेकिन आप मुझे email करिए, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। Thank you very, very much. I am so pleased to talk to you. You're always welcome, dear. God bless you. इसी के साथ में जैसे कि अभी हमने इन सबको रेमेडीज बताया, मैं एक अभी और भी जब बैठे बैठे बात ही कर रहे हैं, तो रेणुका, मैं जैसे कि आपने मुझसे सबसे पहले कहा था प्रपोज के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं। मैं एक आप सबको एक और भी बताना चाहती हूँ रेमेडी, खास तौर पे अगर आप प्रपोज कर रहे हैं एंड इफ यू रियली इफ यू आर ए अनमैरिड गर्ल और बॉय whoever is there and you really need a good life partner or you are a lover and who wants to have your beloved as a पार्टनर, तो आपको अब मैं क्या एक देने के लिए जा रही हूँ। इसको भी हम सिर्फ फरवरी के मंथ में ही करते हैं, दैट इज द डे ऑफ फुल मून, जिस दिन फुल मून होता है। और फुल मून इस बार आ रहा है 16th और 17th के बीच में फुल मून है, और 14th को आपका वैलेंटाइंस डे भी है। तो उसके लिए मैं आपको क्या देना जा रही हूँ, आप कर सकते हैं इसको, आप 13th को भी कर सकते हैं, 14th को भी कर सकते हैं, और फुल मून डे के दिन भी करेंगे। 3 बार आपको करेंगे, और ये रेमेडी भी सिर्फ फरवरी के मंथ में ही किया जाता है। क्योंकि ये प्यार का महीना है ना। इसमें आपको क्या करना है, बिकॉज एवरीवन नोज दैट मून इज सेड टू बी ए गॉड ऑफ मैरिज, तो आपको इस फुल मून नाइट के लिए करना है, जो आप करेंगे 13th, 14th और फुल मून जो 16th या 17th में जिस डेट को भी है उस दिन करेंगे। इट्स वेरी इजी रेमेडी, द खास उन लोगों के लिए जो उनको गुड लाइफ पार्टनर चाहिए। यू हैव टू टेक ए सोल्यूशन ऑफ सोप,
सोप एंड वाटर मीन्स कि जो सोप और वाटर का सोल्यूशन ले लीजिए. कई बार बच्चे भी लेते हैं ना बबल्स करने के लिए. यू हैव टू टेक दैट सोल्यूशन ऑफ सोप एंड वाटर विथ यू एंड गो अप टू द टेरेस. आप टेरेस पे चले जाइए या अपने घर के गार्डन में चले जाइए, टेरेस में, बैकयार्ड में चले जाइए, जहां से आपको मून बिल्कुल विजिबल हो. विजिबल होना चाहिए. इट शुड बी विजिबल टू यू. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आप यू हैव टू ब्लो अप द बबल्स. मतलब बिग बिग बबल्स आपको उसको जो जैसे वो बच्चे निकालते हैं तो वो आप स्ट्रॉ लेने के बाद में आप उसको लेंगे, उसको बबल्स निकालेंगे, बड़ी से बड़ी बबल्स निकालेंगे. While doing this, you have to visualize the image of your lover in every bubble. All right. And you have to imagine that both of you are going to get married. This is also very good. ये हमारे सिर्फ यहाँ पे नहीं है. Even कि when I was doing my studies and the research, even कि मलेशिया और चाइना में भी इसको हमने किया and we got very good results. Awesome. ऐसे 3 दिन continuously करना है. 3 दिन आपको करना है, 13th को, 14th को and the full moon day that 16th और 17th में जब भी आ रहा है आपको उस दिन भी करना है. आप बैकयार्ड में जाइए, अपने गार्डन में जाइए, कहीं पे भी जाइए. Wow. Awesome. ये बहुत ही अच्छी टिप दी है. तो अभी कोई भी प्रपोज करके अपने किसी को भी बुलाना चाहता है, बुला सकता है ये ट्रिक करके. एटलीस्ट आप ये करें तो सही, देखिए आपको मिलेगा जरूर. एग्जैक्टली. डियर लिसनर्स, आज हम ट्रिविया खेलने वाले हैं. हम आपको एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब तो रेवा जी ने ऑलरेडी हम सबको दे ही दिया है. अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको जवाब पता चल गया होगा. बस आपको करना ये है, हमारे स्टूडियो पे कॉल करना है जो है 510-770-1550 और आपका जवाब बताना है. हमारा आज का सवाल है, how we can purify east and southeast direction to avoid negativity in relationship. मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारा सवाल है how we can purify east and southeast direction to avoid negativity in relationship. जी हाँ, हमारे रेवा जी इसका स्पॉन्सर किसने किया हमारी ट्रिविया को आज? ओह रेवा जी, बस आई वाज अबाउट टू से दैट हमारे स्पॉन्सर है पीटर जी, स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से. आप जो भी विनर्स होंगे उन सबको मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज 2 टिकट फॉर वैलेंटाइन शो, सेकंड प्राइज 1 टिकट फॉर वैलेंटाइन शो, थर्ड प्राइज 1 टिकट फॉर वैलेंटाइन शो. और मैं आपको जल्दी बता दूं ये वैलेंटाइन डे शो है क्या. बाय द वे ये है स्टार एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू देयर ग्रैंड सिग्नेचर इवेंट वैलेंटाइन डे बैश, जो होने वाला है आईसीसी मलावी हॉल 14 फरवरी, 14 फरवरी शाम को 7 बजे विथ फुल एंटरटेनमेंट ऑफ डीजे, डांस, डिनर, बॉलीवुड, बेली डांसेस बाय इलीना एंड नाटिका. और उसके बाद होने वाला है लाइव सॉन्ग्स बाय बे एरिया लीडिंग सिंगर्स एंड ऑडियंस कॉम्पिटिशन. सो प्लीज गो अहेड एंड बाय योर टिकट्स. आप कॉल कर सकते हैं ऑन 510-673-0153. ये पीटर जी का नंबर है और आप विनर भी बन सकते हैं, तो आपको फ्री में ही टिकट मिल जाएंगी. तो आइए लेते हैं हमारा फर्स्ट कॉलर. कौन है रेवा जी? हेलो, गो अहेड विथ योर आंसर. हेलो हेलो हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. Hi, this is Aditi from Cupertino. Yeah, do you? Yeah, I have the answer. Yeah. You have to sprinkle several different kinds of flowers in the east and southeast direction. What's your good name, dear? Aditi. And you're calling from? Cupertino. All right. Thank you so much, Aditi. You are live on air with Reva ji. Go ahead with your answer. Hi, this is Shruti from Fremont. Shruti from Fremont. So my answer is 7 type of flowers. You have to sprinkle it and keep it for 24 hours. And you have to do it for 5 days. All right. Thank you so much. Hello, you are live on air with Reva ji. Go ahead with your answer. Hello? Hello? Hello, yeah, you are live on air with Reva ji. Yes. आपका जवाब बताइए. Yes, Suman from Fremont. Yeah, Suman ji, बताइए आपका जवाब. Yeah, 7 different kind of flowers. Keep in 24 hours in different directions. All right. Thank you so much, Suman ji. You are live on air with Reva ji. Go ahead with your answer. Yeah, hi. This is Anjali. I'm calling from San Francisco. हाँ अंजलि जी, आपका जवाब बताइए. जी, the answer is to sprinkle 7 different kinds of flowers and for a day, and you have to repeat it, for 4 to 5 days. All right. Thank you so much. You're live on air with Reva ji. Go ahead with your answer. Yeah, my answer is you have to
sprinkle 7 kinds of flowers. All right. Can you please tell me your name? Direction. All right. Can you please tell us your name and you're calling from? My name is Amber, and I'm from San Leandro. All right. Thank you so much. Hello, you are live on air with Reva ji. Go ahead with your Thank you, Reva ji. आज आपने बहुत अच्छा ये रेमेडी बताई है, बहुत जरूरत है. So there are 7 different colors of flowers, and you have to put in southwest corner for 5 days करना है, और मैं जरूर करने वाली हूँ. So yeah, my answer is. हाँ जी, आपका नाम बताइए. My name is Anjali from Fremont. All right. Thank you, Anjali ji. Hello, you are live on air. नमस्ते रेवा जी, मेरा नाम तृप्ति है और मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ. और जो रेमेडी आपने बताई है वो 7 डिफरेंट कलर्स के फ्लावर के पेटल्स लेने हैं और घर में स्प्रिंकल करनी है और उसको 24 आवर्स तक रखना है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, My name is Pranali from San Ramon. The answer is you have to take 7 flowers का जो petals होता है वो east and south east में डालना है. 5 days continuously करना है वो. All right, thank you so much. You are live on air with Reva ji. Go ahead with your answer. Hello, how are you? This is PJ from Santa Clara. All right, what's your good name? PJ from Santa Clara. All right, Vijay. Sprinkle 7 different colors of flowers for 5 days and. All right. Thank you so much, Vijay ji. Hello, you are live on air with Reva ji. Go ahead with your answer. Yes, my name is Poonam. हाँ जी. हाँ जी, इनकी रेमेडीज थी वो 7 different kind of flowers का पैटर्न लेकर के घर में साउथ ईस्ट स्प्रिंकल करना. You can keep 24 hours or more than 4-5 days. All right. आप कहाँ से बात कर रही हैं? 24 hours से ज्यादा 4-5 days. All right. You are calling from? Fremont. All right. Thank you so much. रेवा जी, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं तो एक आखिरी कॉल उठाते हैं. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. गो हेड विथ योर आंसर. हाँ, आंसर है 7 तरह के फूल या फिर उनकी पत्तियां हो, मतलब तोड़ के रख लें उनको, या 7 रंग के फूल होंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच पुष्पा जी. हमारी प्यारी लिसनर है ये, बहुत ही प्यारी लिसनर. चलो रेवा जी, लेट्स पिक आउट आवर विनर. सबसे पहले तो हम अपने सभी जितने भी कॉलर्स हैं सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और आप सबने जिन्होंने भी सबने ही रेमेडी सुनी है. अदिति फ्रॉम कुपर्टिनो, शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, सुमित फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, अंजलि फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, एम्बर फ्रॉम सैन लेंड्रो, अंजलि फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, तृप्ति का मुझे ये नहीं पता चला कहाँ से थे, प्रणाली फ्रॉम सैन रामोन, एंड विजय जी फ्रॉम सेंटा क्लारा, पूनम फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड पुष्पा जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. आप सभी के सभी आंसर सबका ही करेक्ट था. इसका मतलब वो हमारा शो ध्यान से सुन रहे हैं. ध्यान से सुनने से भी ज्यादा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब ये इनको फॉलो करते हैं. दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे ये जो जितने लिसनर्स हैं, ये कॉलर्स हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं. और फॉलो करने से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाउ दे पीपल आर बेनिफिटिंग. एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने अगर टिप बता दिया है तो वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ऐसे ही बोल दूं और वो करें, लेकिन क्या उसको वो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके क्या उससे उनको फायदा हो रहा है कि नहीं. और जो फायदा होने के उनके स्माइलिंग फेसेस मिलते हैं वो तो मेरे लिए तो सबसे अभी तो आपको एक थैंक यू का बड़ा सा फोन आके गया. मेरे लिए सबसे बड़ा वही होता है जो उनके स्माइलिंग फेसेस होते हैं. तो आप सबका आंसर्स बिल्कुल ठीक था. इन द मीनवाइल अब जो हमारे विनर्स हैं उन विनर्स के बीच में किस किस का देखा ये आप निकाला, आपने किसका निकाला है? यस, चलो लेट्स पिक आउट किस किस का निकला है इनमें से. ओके, नाउ विनर्स जो है वो है अदिति जी फ्रॉम कुपर्टिनो. वाओ अदिति जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन. विजय जी फ्रॉम Santa Clara, and our third winner is पूनम जी. तो हमारे आज के विनर्स है अदिति फ्रॉम क्यूपर्टिनो, विजय जी एंड पूनम जी. आप आज के ट्रिविया के विनर्स है. आपको करना ये है कि आपको हमें ईमेल करना है ऑन chintan@radiozindagi.com, CHINTAN@radiozindagi.com पे. आप हमें आपके डिटेल्स ईमेल कर दो और आपको करना यह है कि आपको कूपन मिलने के बाद आपको पीटर जी से टिकट कलेक्ट करनी है. आप टिकट उस दिन भी ले सकते हैं जिस दिन 14th है, उस दिन ही भी आप जाके टिकट्स को कलेक्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. और
और विजय जी आपको मिलेंगी 2 टिकट्स, पूनम जी आपके लिए 1 टिकट है, पुष्पा जी पूनम जी आपके लिए, और कौन थी? अदिति जी आपकी 2 टिकट्स हैं, यू आर द फर्स्ट विनर। विजय जी आप सेकंड विनर है, आपको 1 टिकट मिलेगा। और नेक्स्ट कौन सा था? पूनम जी आपको 1 टिकट मिलेगा। एग्जैक्टली। और हमारे जो लास्ट भी विनर्स थे, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप चिंतन को जो आपको ईमेल दिया है रेणुका ने, आप इन्हें ईमेल करिए और आपको ये कूपन्स भेजेंगे। आप उस कूपन्स को लेके 14 को वहीं पे ही टिकट ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और बाकी जो हमारे विनर्स हैं, शिल्पी, सुमन, अंजलि, एम्बर, अंजलि, तृप्ति, प्रणाली और पुष्पा जी, आप सबको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। आप जा सकते हैं मिर्च मसाला पर, जहां पर आप जाकर बोलेंगे कि आपने डिवाइन वास्तु का शो सुना इतने से इतने बजे, एंड एंजॉय द बेस्ट सिजलर फ्रॉम द मिर्च मसाला। और मिल्कपीटर्स का एड्रेस आप एग्जैक्टली आप मिर्च मसाला में जाके आप जा सकते हैं। आप उनका एड्रेस नोट कर लीजिए, वो जो है 8080 रैंच ड्राइव, मिल्कपीटर्स, कैलिफोर्निया 95035। जी हाँ, हमारे नॉट ओनली विनर्स बट ऑल्सो लिसनर्स के लिए भी 10% ऑफ है मिर्च मसाला में फ्रॉम डिवाइन वास्तु। यहाँ पे मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट जल्दी से कर दूं कि हमारे लास्ट ईयर के भी जो विनर्स थे वो हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन chintan@radiozindagi.com पे। आपको कूपन मिलेगा हम लोगों से, देन यू कैन कलेक्ट टिकट फ्रॉम पीटर जी। पीटर जी का नंबर है 5106730153। ये पीटर जी का नंबर है। और आज मैं अपने सभी लिसनर्स को, जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशन, द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोनोमरोलॉजी, विथ आवर स्पेशल टीम और विथ आवर रेडियो जिंदगी, जो हमारे नीरज जी, परवीन जी, इनके साथ में लेकर आ रहे हैं बिल्कुल आप सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। डेट 1st वीक ऑफ अप्रैल है, वैसे तो डेट कंफर्म है लेकिन फिर भी मैं बताने जा रही हूँ। जी, हम लेकर आ रहे हैं अनूप जलोटा, फ्री आप सबके लिए, जहां पर आप फ्री खाना भी, डिनर भी खाएंगे आप सब जी, और एंजॉय भी करेंगे। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू लेट यू नो। आई थिंक द डेट इज April 6, दे हैव फाइनलाइज, लेकिन पूरी डिटेल्स में हम वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है सब अनूप जलोटा जी के फैन के लिए। सभी के लिए है कि क्यों नहीं एक शाम उनके साथ गुजारे। कहते ना कि एक शाम गाना के नाम, तो उसी तरह हमने सोचा कि एक शाम अनूप जी के नाम तो मिलकर ही एंजॉय करेंगे। और इसके साथ साथ अब मैं आपको दे के जा रही हूँ छोटा सा लव बर्ड्स को क्या टिप दे जाएंगे। मैं टिप देने के लिए जा रही हूँ दैट इफ यू रियली want the marital life full of love and romance. आज का जो नेक्स्ट 14th आ रहा है, दैट इज स्पेशल भी लेकर आ रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ऑन वैलेंटाइंस डे फॉर यू गाइज दैट ओनली पुट अप द बल्ब्स ऑफ ब्राइट लाइट ऑन ए pole in the southwestern angle of the garden of your house. जी हाँ, put up bulbs of bright light on a pole in the southwestern angle of garden of your house. On this light, fix a yellow colored round lampshade. येलो कलर का राउंड लैम्पशेड लगा दीजिए. दिस विल मेक द स्पीशियस एनर्जी ऑफ द अर्थ इवन मोर एक्टिव, which will keep the fire of love between a husband and a wife burning brightly. It will also help the young girls and boys of the house to form serious and clear ideas about their life partners. Yeah, this is very good. आपको क्या करना है? You have to put up the bulbs of bright light. आपको जो साउथ वेस्ट एंगल ऑफ द गार्डन मीन्स की आपका जो गार्डन है उसके एंगल की तरफ में लगा दीजिए. साथ में येलो कलर्ड राउंड लैम्पशेड को लगाइए और इस एनर्जी का पूरा पूरा फायदा उठाइए to enhance the love and romance in your personal life. Thank you so much रेवा जी. आप रेवा जी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.divinevastu.net. आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 5108683338. थैंक यू. जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो ब्लॉग्स को देखिए. उस ब्लॉग्स के साथ साथ में आप देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कि क्या लोगों को इससे फायदा हो रहा है एंड हाउ दे पीपल आर बेनिफिटेड बाय दीज ब्लॉग्स एंड बाय दीज ऑल टिप्स. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू सो मच डियर लिसनर्स. थैंक यू सो मच. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.